कुछ कहानियाँ ऐसी होती है जो सिर्फ फिल्मों में नहीं असली ज़िंदगी में लिखी जाती है। कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ पर्दों पर नहीं हर दिल में बस जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे इंसान की जिसने अपनी ज़िंदगी की हर चोट को, हर मुश्किल को अपनी ताकत बनाया, जिसने बार बार मौत को मात दी और हर बार बता दिया कि मजबूती से खड़ा होना किसे कहते हैं। यह कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने गरीबी की दहलीज पर जन्म लिया, मुश्किल से हर रोज जंग लड़ी और हर चोट को अपनी ताकत बनाया। यह कहानी है जुनून, जज्बे और बेतहाशा मेहनत की। यह कहानी है उस लड़के की जिसने दुनिया को दिखला दिया कि असली ताकत सिर्फ मुट्ठियों में नहीं बल्कि बेतहाशा विश्वास में होती है। यह कहानी है उस महानायक की जिसकी ज़िंदगी खुद एक फिल्म से कम नहीं। यह कहानी है जैकी चैन की। हमारी कहानी शुरू होती है 7 अप्रैल 1954 से। हांगकांग की तंग गरीबी से भरी गलियों में एक छोटे से परिवार में चैन कोंग सेंग ने आंखें खोली। उनके पिता फेंग दाओलोंग, जिन्हें दुनिया चार्ल्स चैन के नाम से जानती थी, वह चाइना की सिविल वॉर में कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ एक सीक्रेट स्पाई थे। जब कम्युनिस्ट पार्टी पावर में आई तो उन्हें जान बचाने के लिए हांगकांग भागना पड़ा, जहां उन्हें एक छोटे से होटल में कुक की नौकरी करनी पड़ी और जैकी की मां एक क्लीनर के रूप में काम करती थी। घर में इतनी गरीबी थी कि दाने दाने का हिसाब रखना पड़ता था। जैकी को डिस्लेक्सिया भी था, पढ़ाई उनके बड़ी चुनौती थी और इलाज के लिए पैसे नहीं थे। इसलिए सिर्फ 7 साल की उम्र में उन्हें एक 10 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर चाइना ड्रामा एकेडमी भेज दिया गया। सोचो, 7 साल का बच्चा घर से दूर एक ऐसे स्कूल में जिसे मिलिट्री कैंप कहा जाता था। यहाँ सुबह 5 बजे से उठकर 16 से 18 घंटे तक कठोर मार्शल आर्ट्स, एक्रोबैटिक्स और सिंगिंग की ट्रेनिंग चलती थी। अगर कोई गलती की तो आर्मी लेवल की पनिशमेंट मिलता था। उन्हें अक्सर भूखा रहना पड़ता था और बड़े स्टूडेंट्स की बुलिंग का भी सामना करना पड़ता था। लेकिन दोस्तों, यही अग्नि परीक्षा थी। इसी आग के तप कर जैकी वह बने जो आज है। हर दिन की मुश्किलों का सामना सिर्फ मार्शल आर्ट्स की सिखाई गई बात नहीं, बल्कि एक ज़िंदगी की चुनौती का सामना करना। उनका हौसला, उनकी स्कूल उन्हें डिसिप्लिन सिखाता है, कठोर परिश्रम, महत्व और सिखाया गया सबसे बढ़कर कभी हार न मानने की जीत। एकेडमी से निकले तो दुनिया बदल चुकी थी। चाइनीज़ ओपेरा का क्रेज़ खत्म और अब सिनेमा का दौर चालू हो गया था। जैकी को समझ में आ गया कि अगर रोटी कमानी है तो कैमरा के सामने आना होगा। 1970 के दशक में हांगकांग एक्शन फिल्मों का जुनून चरम सीमा पर था। हर डायरेक्टर को चाहिए था एक डेयर डेविल स्टंटमैन और चैन कोंग सेंग उन्हीं में से एक थे। उन्हें क्रैश स्टंटमैन डमी की तरह इस्तेमाल किया जाता था, बिना इंश्योरेंस, बिना सेफ्टी के। वह बिल्डिंग से कूदते, ग्लास तोड़ते और लिटरली मार खाते थे। उनकी पहली लीड रोल फिल्म द लिटिल टाइगर ऑफ कंटेंट आई और चली गई, फ्लॉप हो गई। जैकी मायूस थे, उन्हें लगा शायद वह एक्टिंग के लिए बने ही नहीं हैं। तो मायूस होकर वह अपने पेरेंट्स के पास ऑस्ट्रेलिया चले गए, कंस्ट्रक्शन वर्कर बन गए और वहीं एक सुपरवाइजर जैक को, जो उनका नाम ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, चैन कोंग सेंग बन गए जैकी चैन। यह नाम उनकी नई पहचान था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उन्हें हांगकांग से कॉल आया। ब्रूस ली की फिस्ट ऑफ फ्यूरी में स्टंटमैन का काम याद है? जापानी दोजो वाले सीन में जहां ब्रूस ली सबको पीट रहे थे, उन्हीं पीटने वाली सीन में वह भी एक जगह पीट रहे थे। ब्रूस ली ने तब नोटिस नहीं किया था, लेकिन 1973 में एंटर द ड्रैगन के सेट में ब्रूस ली की लाठी गलती से जैकी के सर पर लग गई। ब्रूस ली भाग कर आया और पूछा, आर यू ओके? और उस दिन के बाद ब्रूस ली उन्हें उनके नाम से बुलाने लगे। मगर यह पल ज़्यादा देर तक नहीं ठहरा। 20 जुलाई 1973 को ब्रूस ली नहीं रहे, पूरी इंडस्ट्री शॉक में थी। ब्रूस ली के बाद इंडस्ट्री के लोग नेक्स्ट ब्रूस ली बनाना चाहते थे जैकी चैन को। डायरेक्टर लो व्यून ने उन्हें 5 बार ब्रूस ली 2.0 बनाने की कोशिश की, जैसे न्यू फिस्ट ऑफ फ्यूरी। मगर दोस्तों, जैकी तो मस्तीखोर थे और ब्रूस ली सीरियस है। यह मैच नहीं हो रहा था। ऑडियंस ने ब्रूस ली 2.0 को रिजेक्ट कर दिया। जैकी हमेशा कहते थे, मैं नेक्स्ट ब्रूस ली नहीं, मैं फर्स्ट जैकी चैन हूँ। वह अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहते थे। और फिर आया वह देवता बनकर, डायरेक्टर यूएन वी पिंग। उन्होंने जैकी में वह खास बात देखी, कॉमेडी और एक्शन का बेजोड़ संगम। उनकी फिल्मों ने स्नेक इन द ईगल शैडो और ड्रैगन मास्टर ने जैकी को रातों रात सुपरस्टार बना दिया। दुनिया ने पहली बार एक ऐसा एक्शन हीरो देखा जो सिर्फ मारता नहीं, हंसाता भी था। यह फिल्में नहीं थी, यह एक मार्शल आर्ट्स फिल्मों में क्रांति थी।
जैकी चैन ने दिखला दिया कि आप खुद की पहचान बना सकते हैं, नकल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, जैकी चैन का हर स्टंट एक कहानी कहता है, एक बलिदान मिसाल है। अपने 206 हड्डियों में से 200 तुड़वा चुके जैकी सेकेंड डिग्री बर्नर्स, कई बार स्कल फ्रैक्चर। याद है पुलिस स्टोरी का वह मॉल स्टंट, थर्ड फ्लोर से पॉल से स्लाइड करते हुए नीचे आना, ग्लास तोड़ते हुए पुलिस डेलिक हो गया, जल भी गया और अमर ऑफ गॉड में तो मौत से माख निचोली फेर कर वापस आ गए। ट्री से गिरने पर सर फट गया, बोन टूट गया, दिमाग में घुस गया, इटरनल ब्लीडिंग, डॉक्टर्स ने प्लास्टिक पॉल लगा दिया। लेकिन जैकी उस चोट से 7 हफ्तों बाद वापस सेट पर वापस आ गए, क्योंकि उन्हें पता था अगर वह नहीं होंगे तो क्रू की सैलरी रुक जाएगी और बजट बढ़ जाएगा। उन्होंने कभी सेफ्टी नेट या बॉडी डबल का इस्तेमाल नहीं किया। हर चोट उनके जुनून और उनके संपर्क की निशानी थी। लोग कहते थे जहां जैकी की शूटिंग होती थी वहां आसपास के हॉस्पिटल के एक रूम उद्वास में बुक रहता था। धीरे धीरे उनके क्रेज स्टंट्स के चर्चे पूरी दुनिया में होने लगे और हॉलीवुड ने हांगकांग फिल्म इंडस्ट्री को सीरियसली लेना शुरू कर दिया। लेकिन जैकी अब एक नए मिशन पर निकल चुके थे, मिशन हॉलीवुड। अब हॉलीवुड का सपना 1980 के दशक की शुरुआत में जैकी अमेरिका गए, पर वहां उनका स्वागत तालियों से नहीं तानों से हुआ। उनके लिए जैकी सिर्फ एक चाइनीज स्टंटमैन थे जिसे डायलॉग देना रिक्सी के बराबर था। उनका ह्यूमर, उनकी मार्शल आर्ट्स कॉमेडी, हॉलीवुड ने बस सब कुछ इग्नोर कर दिया। द बिग बॉल जैसी फिल्मों ने उन्हें अमेरिका के हीरो बनाने की कोशिश की, जो असफल रही। द कैनन बॉल रन में तो उन्हें सिर्फ एक साइड कैरेक्टर बनाकर रख दिया गया। सिर्फ 4 डायलॉग्स और 8 मिनट का स्क्रीन टाइम मिला था उन्हें। लेकिन जैकी हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने चुनौती को स्वीकार किया। अपनी इंग्लिश भाषा स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने हर दिन 9 घंटे तक 4 टीचर्स के साथ प्रैक्टिस करना शुरू की। वह खुद को पूरी तरह से इंग्लिश में डुबा दिए थे। इस तीव्र अभ्यास के चलते उन्होंने सिर्फ 6 महीनों में इंग्लिश का महारत हासिल कर ली। और फिर 1995 में जैकी के हाथ लगी रश आवर की स्क्रिप्ट। पहले तो जैकी चैन ने मना कर दिया, इंग्लिश नहीं आती है। डायरेक्टर ने कहा वही तो कॉमेडी है। और जब रश आवर रिलीज़ हुई तो जैकी चैन ने अमेरिकन बॉक्स ऑफिस पर हंगामा मचा दिया। $33 मिलियन पर बनी फिल्म ने $250 मिलियन कमाए। हॉलीवुड ने फाइनली जैकी चैन को वेलकम किया। इसके बाद संघन फ्रेंचाइज और टक्सिडो, अंडर द वर्ल्ड इन 80 डेज जैसी मूवीज़ ने हॉलीवुड में उनका एक अलग ही स्थान बनाकर रख दिया। अब लाइफ की इस स्टेज तक आते आते जैकी एक्शन से सीरियस रोल की तरफ बढ़ने लगे और फिर आई उनकी हॉलीवुड लेगेसी फिल्म कराटे किड, जिसमें जैकी ने मिस्टर हॉर्न का रोल प्ले किया और ऑडियंस ने पहली बार उन्हें एक इमोशनल मेंटोर के रूप में देखा। उनकी एक्टिंग ने सबकी आंखें नम कर दी। और फिर 2016 में 200 से ज़्यादा फिल्में करने के बाद जैकी चैन को लाइफ टाइम अचीवमेंट का ऑस्कर मिला। मगर उनकी विनम्रता देखिए, उन्होंने यह अवार्ड हर उस स्टंटमैन को डेडिकेट कर दिया जिससे अक्सर पहचान नहीं मिलती। जैकी सिर्फ अपनी कमाई अपने लिए नहीं रखते, अपनी टीम के साथ शेयर करते हैं और बड़े पैमाने में फिल्मेनेथिया का काम करते हैं। नॉर्मली इस स्टेज पर लोग रिटायर हो जाते हैं, मगर जैकी ने अपने ऑस्कर को एक शेल्फ में रखा और एक्टिंग के सफ़र पर आगे बढ़ गए। द फॉरेनर, द ब्लीडिंग स्टील, कुंग फू पांडा जैसी सीरीज ने यह साबित कर दिया कि यह इंसान आखिरी दम तक काम करना चाहता है। और अब 2025 में उनकी नई फिल्म द कराटे किड लेजेंड भी आई, जिसमें उन्होंने फिर से मिस्टर हॉर्न का रोल निभाया। दोस्तों, आज जैकी चैन सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए एक जीता जागता मिसाल है जो लगातार फेलियर की वजह से गिव अप करना चाहता है। जैकी खुद कहते हैं प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। वह जोर देते हैं कि असली सफलता हर दिन के प्रयास का नतीजा है और डर पर काबू कर पाना बहुत ज़रूरी है। यार, यही थी हमारी एक ज़बरदस्त डॉक्यूमेंट्री वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि इस टाइप की वीडियो आपको चाहिए या नहीं।